किसान अपने फसलों के भाव के लिए जूझ रहा है, किसान आवारा पशुओं की समस्या से भी जूझ रहा है। पर प्रयागराज में एक नई समस्या कि जब जमीन ही नहीं रहेगी किसान के पास तो फसल कहाँ लगाएगा, और जब फसल नहीं लगाएगा तो फसलों का भाव कहाँ पे मांगेगा। जब उसकी फसल ही नहीं रहेगी तो आवारा पशुओं की बात कहाँ से करेगा। ये हाल है प्रयागराज का, क्योंकि प्रयागराज के जिला अधिकारी और एडमिनिस्ट्रेशन ने मिल करके वहाँ के किसानों की जमीनों को लूटने का प्लान बना लिया है, जिसके विरोध में 17 तारीख को कमिश्नर के कार्यालय पे एक बड़ी पंचायत रखी गई है, जिसकी तैयारी साथ ही गांव-गांव जा करके कर रहे हैं संगठन के लोग। और जो भी किसान जो सक्रिय हैं, जो पीड़ित हैं इस दिक्कत से, जो भूमि अधिग्रहण से पीड़ित हैं, वो उस आंदोलन में भाग लेने के लिए गांव-गांव जा करके जन जागरूकता कार्यक्रम चला रहे हैं। आप सब लोगों से मेरा निवेदन है, खास तौर से हिनौता, हेतापट्टी, जगदीशपुर, गंगागंज, टिकुरी, हदगाहा, ये सब के गांव के जो लोग हैं जिनकी पूरी जमीनें जा रही हैं। इधर अगर हम शहर पश्चिमी की बात करें तो असरावल, खोर्द, मैनापुर, मकनपुर, तियरा, खटांगी, सल्लापुर, हटवा, सरौली, बमरौली, गोटी, करेंदा, ये सब गांव हैं। विसौना है, देवरी है, फुलवा है, ये सब गांव हैं जिन गांवों की जमीनों को जिलाधिकारी ने छीनने का प्लान लिया और जमीनों का मुआवजा अधिग्रहण होने से पहले ही 5 गुना कम कर दिया। अगर पहले जिन जमीनों का मुआवजा 2.5 करोड़ रुपए था, अब उनका मुआवजा मात्र 40 से 45 लाख रुपए निर्धारित किया गया है, जो पूरी तरीके से गलत है और किसानों की जमीनों को लूटने का काम किया जा रहा है प्रशासन की तरफ से। इसके साथ एक बड़ी समस्या है कि जो आउटर रिंग रोड बन रही है प्रयागराज में, या जो और भी ग्रीन जोन घोषित किए जा रहे हैं सरकार की तरफ से, खासतौर से प्राधिकरण की तरफ से, वो बिना किसानों को सूचना दिए, बिना उनकी अनुमति लिए उनकी कृषि भूमि को ग्रीन बेल्ट घोषित किया जा रहा है। ना तो उसमें खेती कर पाएगा, केवल उसमें बाग बागीचे लगा सकता है। अगर सरकार को ऐसा करना है तो पहले किसानों से बात करनी होगी, उसके बाद उन्हें कुछ न कुछ जमीन या उसका जो सही तरीका है, जो सिस्टम है, उसको सरकार को और लोगों को, खासतौर से अधिकारियों को समझाना होगा, गांव-गांव जाना होगा, नहीं तो इसका विरोध होगा, कड़ा विरोध होगा। और विरोध सिर्फ ऑफिस में और सोशल मीडिया पे नहीं होगा, विरोध सड़कों पे उतर के बाकायदे होगा। और जरूरत होगी तो इलाहाबाद का किसान अपनी जमीन को बचाने के लिए ना सिर्फ लखनऊ बल्कि दिल्ली तक जाने का काम करेगा। और ये जो भूमि अधिग्रहण का खेल चल रहा है, जो बिल्डर्स को और उद्योगपतियों को जमीन अलॉट करने का गंदा खेल चल रहा है, उसके विरोध में ना सिर्फ प्रयागराज का किसान बल्कि प्रयागराज के किसान की तरह ही और भी जगह के जो भूमि अधिग्रहण से पीड़ित किसान है, उन सब की लड़ाई एक है, वो सब लामबंद है, एकजुट है और आने वाले समय में बड़े आंदोलन किए जाएंगे। मैं आप सबको आमंत्रित करता हूं कि 17 मार्च को जो प्रयागराज के कमिश्नर कार्यालय पे भूमि अधिग्रहण के खिलाफ एक बड़ा आंदोलन, जिसके मुख्य अतिथि चौधरी राकेश टिकैत जी हैं, उसमें आप सब आने का काम करें। आप सब सादर आमंत्रित हैं। अपने हक और अधिकार की लड़ाई को, उसकी आवाज को बुलंद करने का काम करें। खास तौर से हेतापट्टी से जुड़े जो 6 गांव हैं जहां प्राधिकरण करने का काम कर रहा है, और हदगाह के आसपास के 22 गांव जो सोराव तहसील में पड़ता है, जहां आवास विकास अधिग्रहण करने की प्रक्रिया चला रखा है और जमीनों के भाव को 5 गुना कम कर दिया गया है। मतलब जहां पहले 100 रुपए कीमत थी, वहां सिर्फ 20 रुपए कीमत निर्धारित कर दी गई। एक ही कलम से ऐसा फैसला जो उद्योगपतियों के पक्ष में है और किसानों के विरोध में है, ऐसे फैसलों का, ऐसी नीतियों का विरोध हम करते रहेंगे। जय जवान, जय किसान, जय हिंद।